वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि ये बिटकॉइन है क्या, इसे किसने बनाया और कहाँ बनाया और क्यों बनाया है। ये सारी बातें हम इसमें करेंगे और इसे बनाने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों लोग इस पर पागल है कि हमें बिटकॉइन चाहिए। विदेशों में नहीं है बल्कि हमारे देश में भी ऐसे बहुत दीवाने मिलेंगे आपको बिटकॉइन के, जो ये सोचते हैं कि काश हमने इसे पहले खरीद लिया होता और आज हम करोड़पति होते। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि इसे बनाया कौन है, इसके जनक कौन है, इसे हैक किया जा सकता है क्या, और कल के डेट में अगर हमने इसमें अगर पैसा लगाया है तो क्या हमारे पैसे इसमें डूब जाएंगे या नहीं, क्या कितना सेफ है बिटकॉइन में पैसा लगाना, क्या आप भी लगा सकते हैं या कितना आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो गौर से देखते रहिए इस वीडियो को, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिटकॉइन है क्या। ये एक डिजिटल करेंसी है। इसका मतलब ये है कि आप इसे फिजिकली छू या देख नहीं सकते। ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। कहने का मतलब ये है कि इसे कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूट या फिर गवर्नमेंट द्वारा हैंडल नहीं किया जा सकता। बिटकॉइन के नेटवर्क का कंट्रोलर ब्लॉकचेन पर डिपेंड होता है, जिसका मतलब है कि एक पब्लिक लेजर है जिसके जितने भी यूज़र होते हैं इसके लेन देन का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है और ये सिक्योर भी होते हैं। बिटकॉइन का नेटवर्क एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है, जिसका मतलब है कि इसके जितने भी यूज़र है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बिटकॉइन के नेटवर्क के यूज़र ही इसे कंट्रोल भी करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन का इन्वेंशन क्यों किया गया, क्यों लाया गया बिटकॉइन को। जब इतने सारे हमारे पास इन्वेस्ट के साधन थे तो बिटकॉइन को ही क्यों चुना गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला इसमें आता है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें सारे बैंक बर्बाद हो चुके थे, जिसमें सारी इंस्टीट्यूट ख़त्म हो चुकी थी। लोगों को ये पहले प्रश्न होता था कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, हमारा इन्वेस्ट तो सब खत्म हो चुका है। दुनिया ने उस टाइम दुनिया को टूटते हुए देखा था। अगर यहाँ बैंकों की बात करें तो लोगों को लगता था कि इससे ज़्यादा सिक्योर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जिसमें हमारा पैसा इतना सेफ रहे। लेकिन हमने देखा कि 2008 में इतने बड़े क्राइसिस में सबका पैसा तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका था। लेमन ब्रदर क्राइसिस में जो इतनी बड़ी बैंक थी वो भी कोलैप्स हो चुकी थी। तो लोगों को ये तलाश था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो नियंत्रण से परे हो, जिसको कोई नियंत्रण मत कर सके, ऐसी चीज़ों की व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया बिटकॉइन का, जिसे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कोई इंस्टीट्यूट भी इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता या फिर कोई भी गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर। बिटकॉइन का पर्पस ये था कि खुद को, अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम बनाना चाहते थे, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जहाँ तक कोई युद्ध होता है, कोई भी राजनीतिक मुद्दे सामने आते हैं तो सीधा इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर पड़ता है। इसी कारण ये अपने आप को फ्रीडम बनाना चाहते थे ताकि इसको कोई कंट्रोल मत कर सके। अब यहाँ पर देखते हैं कि बिटकॉइन का इनोवेशन किसने किया था। अब ये जो पीछे देख सकते हैं इसका नाम है सतोशी नाकामोटो। इसी ने बिटकॉइन को पहली बार बनाया था 2008 में और ये पूरी दुनिया के सामने 2009 में आया। बिटकॉइन 21वीं सदी में सबसे तेज़ पैसे बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध है और ये अनबिलीवेबल है क्योंकि इसमें कई लोगों ने पैसे बनाए हैं। अगर आपने इसे 2010 में इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 2021 में अगर आप इसे बेचते तो आपको कम से कम 10 लाख गुने का रिटर्न मिलता। अगर हम इसकी मार्केट कैप की बात करें तो 170 लाख करोड़ 1.8 ट्रिलियन डॉलर की ये बाज़ार पूंजीकरण है इसका। अगर हम बाज़ार पोलैंड, यूएई, जो नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, ये सारे जीडीपी अगर मिला दें, सारे देशों की अगर जीडीपी भी मिला दे तब भी इसके आसपास भी नहीं ठहरे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का बाजार 24 घंटे 7 दिन चलने वाला मार्केट है। इसी कारण इसमें जोखिम बढ़ जाता है इन्वेस्टमेंट में रातों रात पैसा गायब होने का। कहा जाता है कि बिटकॉइन की माइनिंग 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी माइनिंग में इतनी ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो जाती है जितना यूरोपीय देश मिलाकर भी नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा एनर्जी लगती है माइनिंग करने में बिटकॉइन की। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि क्या इसको भविष्य में और बनाया जा सकता है, क्या इसकी माइनिंग और की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी माइनिंग में इतना ज़्यादा ऊर्जा लगता है कि हर कोई इसे बना नहीं सकता। अगर कल के डेट में AI भी आ जाए तब भी इसको बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसी कारण कई बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट एक खतरों से खाली नहीं है। अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम पर आधारित है। बिटकॉइन की तरह बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज होते हैं जैसे इथेरियम, रिपल, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, सोलाना। तो हे गाइस, कैसी लगी आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।